ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कलं कमलं श्रीमुखगुरुन् वैष्णवाच च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमे ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे किसी और ने कृष्णा। चौराष्ट्र पढ़ना? किसी और ने हाँ माता जी माता पढ़ना जी, तो आपने कहो बोलो। तो मैं पढ़ कर लूँ। लिया है। माता जी हाँ मैंने आप। पढ़ लिया, तभी मैं हाँ जी। पूछ रही हूँ। हाँ तो देख लेते हैं अगर कोई और पढ़ना चाहते हैं, है ना। ठीक है माता जी, हाँ जी हाँ जी आ, माता जी। माता जी मैं कर लूँ, आधा जब किया है मैंने। क्या मैं कर लूँ चौराष्टकम। प्रभु जी, देख लेते हैं ना, किसी और से भी पूछ लेते हैं ना जिन्होंने हाँ नहीं पूछ पढ़ा लीजिए है। माता जी, यस। किसी ने नहीं किया हो तो कर हरे लेते तो हैं। कृष्णा। हम- यस माता जी, प्रभु जी, आप लोग में से कोई चौराष्टकम पढ़ना चाहते हैं जिनका टर्न नहीं आया है और जिनका जपा भी नहीं है अभी? हरे कृष्णा। एनीबडी? माता जी चौराष्टकम। मैं पढ़ लूं हरे चौराष्ट्र? कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ माता जी मैं पढ़ लूं चौराष्ट्र? माता जी आपका अभी टर्न है नहीं? हाँ मेरा हो गया 9 तारीख पर। आपने पढ़ा नहीं है हाँ अभी? बाकी पढ़ा नहीं अभी। हाँ अच्छा, ठीक है, पढ़ लीजिए माता जी। यस। यस माता जी, स्टार्ट कीजिए। चौराष्ट्रकम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च द्रुलुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं गणयं गणयं पुरुषं नमामि। क्षीराधिकारदस्य चोरं नवां बुद्धश्याम श्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितां च समस्तचोरं गणय गणयं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यशों पथिगेहिनं गेहहीनं केन्याप्यहो भीषणचोरति दृष्टशः श्रुतोर्वा न जगत् जगत्रे ये अपि यदीं नामापि हरित्यशेषम्
गिरिप्रसारान् अपि पापराशीन् आश्चर्यरूपो ननु चोर इदग दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव पलाससे पुत्र दृष्टोद्चोरम। माता जी ऊपर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। 5वां स्टेंजा बढ़ा दीजिए माता जी। धनं च मानं च तदेन्द्रियाणि प्राणाश्च हत्वा मम सर्वमेव फलस्य कुत्र दत्तोऽहं चोरं त्वं भक्तिदा दाम्नासि मया निरुद्धः छिन्मत्सि गौरं यमपाशबन्धनं बन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन मन्मांसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्य चेचोर हरे चिराय। माता जी ऊपर कर दीजिए। लभस्य हे चोर हरे चिराय स्वचोर दोषोचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा रदहे मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धानि निश्चलास् सन त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिश शतांश शतान्तरे अपि सर्वचोर सर्वस्य चोर हृदयाननै मोचयामि इति श्री मंगला ठाकुर विजयन्तं चौराष्टकं संपूर्णम। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम हरे सभी कृष्णा। भक्तों धन्यवाद को। माता जी। थैंक यू डॉक्टर जगत्यानी, थैंक यू इंदु शर्मा माता जी, एंड थैंक यू कल्पना माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जब प्रार्थना और चौराष्टकम पढ़ने के लिए। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्णा माता जी हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी सभी कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 24 जुलाई, और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पशुओं को मारते रहेंगे, किंतु आपके बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो जाएंगे। अनेक प्रकार से मृत्यु होंगी। जब श्री कृष्ण मारते हैं तो वे एक साथ ही मारते हैं, थोक में। जब मैं मारता हूं तो एक एक करके मारूंगा, किंतु जब श्री कृष्ण मारते हैं वे सभी हथियारों को एक साथ इकट्ठा करके करते हैं और मार देते हैं। न्यूयॉर्क, 24 जुलाई 1971। यहाँ प्रभुपाद जी भागवतम का लेक्चर ले रहे थे। छठा स्कंद का पहला अध्याय का वर्णन कर रहे हैं, और उसमें बताते हैं कि साधु पुरुष होते हैं वो सभी में जो है वो देखते हैं, प्राण देखते हैं, एक ही तरह का जीवात्मा सब में वास करता है, वो ये देख पाते हैं, वो समदर्शिना होते हैं, वो सब में वो जीवात्मा का दर्शन कर पाते हैं, और सबके अंदर वो परमात्मा स्वरूप भी वो दर्शन, परमात्मा का भी दर्शन कर पाते हैं। तो उनको मतलब वो ऐसे हिंसा नहीं करते, वो ऐसे पशुओं को मारते नहीं है। कि जैसे अब देखिए हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, लॉ है, अब उसमें क्या है, अगर कोई किसी व्यक्ति को मार देता है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है तो पूरा केस बन जाता है, और उसका ट्रायल्स होते हैं, उसका सुनवाई होती है, और उसके बाद उसको दंड दिया जाता है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन जो ऐसे पशुओं को मार रहे हैं, मान लीजिए गाय है ना,
और जैसे बकरी है, मुर्गी है, लोग अपने स्वाद के लिए, कुछ लोग उसका जो है वो स्किन जो खाल होती है उसका अलग अलग बेल्ट है, पर्स है, और क्या क्या वो चीजें जैकेट्स बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए भी पशुओं का को मारा जाता है, अपने स्वाद के लिए पशुओं को मारा जाता है। हाँ, तो इस तरह से क्या है कि कोई केस बनता नहीं है। तो ये जो हमने जो मैन मेड जो अ, मनुष्य के बनाए हुए अपने जो कानून हैं उसमें ये त्रुटियां हैं, है ना। लेकिन भगवान के जो कानून में कोई त्रुटि है नहीं। तो वो सेम उसी तरह से अगर कोई एक चींटी भी मारता है जानबूझ के, और या वो किसी व्यक्ति को मार दे, किसी मनुष्य को मारता है, तो भगवान के जो कानून में है ना वो सेम वही है कि दोनों का जो वो है मतलब जो उसने उसका अपराध है वो वैसा ही माना जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि चींटी मार के कोई बच सकता है ना। चाहे मच्छर मार ले, चींटी मार ले, कॉकरोच मार ले, या कोई और जीव जंतु मार दे, तो उसका हमें निश्चित ही दंड मिलता है। और हमें चाहिए कि प्रभुपा जी यहाँ उल्लेख करते हैं इसमें कि हमें चाहिए कि अपने मृत्यु से पहले, हाँ, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे ऐसे जीवों का अ, वध कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने ही। ये चलते समय हमारे पाँव के नीचे कितने जीव आते हैं, या जब हम भोजन बनाते हैं तो कितने सारे जीव कभी कितने धुलाई में चले जाते हैं, कितने पक भी जाते हैं, है ना। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अनइंटेंशनली जिनका हत्या कर देते हैं, तो वो उसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि फिर मृत्यु के बाद तो फिर यमराज के पास जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर एक एक जो अपराध है उसका हिसाब किताब होगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या, कहीं से आवाज आ रही है, या प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब भगवान जो है वो जब वो दंड देते हैं, जब वो मारते हैं, तो वो ऐसे एक एक करके नहीं मारते। हम हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, हम तो जब मारते हैं किसी को तो एक एक करके ही मारते हैं। लेकिन भगवान जब मारते हैं ना, तो भगवान एक जगह सबको ऐसे जीवों को इकट्ठा कर लेते हैं और तब उनको वो मारते हैं, सजा देते हैं। मारते हैं। तो जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उन्होंने युद्ध। देश विदेश के राजाओं को वहां एकत्र कर लिया और एक साथ सभी को मार दिया। हाँ, भगवान का मारना भी एक कृपा ही है ना। वो भगवान चाहे प्रेम करें या भगवान मारे, वो भगवान का मारना भी भगवान की कृपा ही है। तो भगवान किसी को ऐसे तार देते हैं प्रेम वश, और किसी को वध करके, किसी जीवात्मा को वध करके उनको उनका तार देते हैं, है ना। तो यहाँ कृष्ण जो है, प्रभुपा जी यही बता रहे, कृष्ण होलसेल में मारते हैं, है ना, थोक में। ऐसा नहीं है कि वो एक हम्म। एक करके दंड देंगे, वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं और वहां पर उनको दंड दे देते हैं। तो और जो मनुष्य है, मनुष्य में इतनी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो सबको इकट्ठा करके मारे, तो वो एक एक ही मारता है ना। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए, हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा अपराध किसी मनुष्य को मारने में है, वो वैसा ही अपराध किसी चींटी को या किसी निरीह प्राणी को मारने में है। तो हमें बहुत मारने। सजग रहना चाहिए। हमें अपने स्वाद के लिए देखिए, कोई भी स्वाद हमारी जिह्वा पर कितना रहता है, मुश्किल से 2 मिनट, 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रहता, है ना। और उसके लिए हम किसी जानवर को
किसी पशु को ऐसे ही अपने थोड़े से इंद्रिय तृप्ति के लिए वो मार दे, तो ये सही नहीं है। वैदिक दृष्टि से, हमारे धर्म की दृष्टि से ये सही है नहीं। और कुछ लोग अलग अलग वो अपना बिजनेस करने के लिए ऐसे प्रोत्साहित करते हैं ये पशुओं का वध। जैसे अभी हमने चर्चा किया कि जैकेट्स बनाते हैं, है ना, एनिमल हाइड्स से, और उनके स्किन से, उनका जो फर होता है उससे, जैसे खरगोश वगैरह का फर होता है, तो उससे अलग अलग प्रकार के कपड़े, जैकेट्स, पर्स, ये सारी चीजें, लेदर के आइटम्स, जो जूते वगैरह हैं, ये सबको हमें टोटली अपने लाइफ से ना एकदम हटा देना चाहिए, कि हमें इनको यूज नहीं करना है ना। इनके हम ऑल्टरनेट्स यूज कर सकते हैं। हमें लेदर के आइटम्स को तो वैसे ही एकदम मना कर देना चाहिए कि हमें ये नहीं यूज करना है, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं तो इसकी मार्केट जो है फ्लरिश कर रही है। तो हम जिस दिन प्रण कर लें कि हम ये यूज ही नहीं करेंगे, तो वहाँ, क्योंकि जब हम यूज कर रहे हैं तो हम उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो इंडस्ट्री क्या सपोर्ट कर रही है, वो इंडस्ट्री क्या प्रोत्साहित कर रही है? जीव हत्या। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेदर आइटम्स बिल्कुल निषेध कर देना चाहिए, बिकॉज वो हमारे जो धार्मिक जो सिद्धांत है स्थान है। उसके एकदम विरुद्ध है। हाँ, उसके विपरीत है वो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है, भगवान की दृष्टि में चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, सब उनकी संतानें ही हैं। तो हमें इस सिद्धांत को याद रखना चाहिए, और सभी पशुओं को अपने ही जैसे सिबलिंग्स की तरह, अपने भाई बहनों की तरह ही मानना चाहिए। क्योंकि ये सब क्या है, जीवात्माएं हैं जो इस जीवन मृत्यु के चक्र में कभी कोई योनि में कभी कोई योनि में जाते रहते हैं। तो हम ये हिंसा करेंगे तो हम अपने ऊपर ही वो कर्म फल लेंगे, उसका दंड भी हमें भोगना ही पड़ेगा। ये जिसको हम मारते हैं एक ना एक दिन वो हमें मारेगा, है ना। तो इसलिए हमें हर जीव के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतनी हमें वो दया होनी चाहिए कि हम हर जीव को रिस्पेक्ट कर पाए, हर जीव को देखिए क्या होता है ना, कि कई बारी क्या होता है कि जैसे कॉकरोच आ गए या चींटियां आ गई, तो क्या होता है, हमारा सब्र का बांध टूट जाता है, टॉलरेट हम नहीं कर पाते। हम कहते हैं चलो अब तो मारना ही पड़ेगा, ये हमें हानि पहुंचा रहे हैं, मच्छर आ रहे हैं, मच्छरों से कितनी बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां होती है मच्छरों की वजह से। तो लोग मच्छरों को भी मारते रहते हैं। वो जैसे एक वो इलेक्ट्रिक वाला वो रैकेट नहीं आता है, वो उससे क्या होता है, एकदम से सारे मच्छर चट 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 करके उसमें खत्म हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके प्रति थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए। कैसे? हम क्या करें कि पहले से ही हम, जैसे ये मौसम आने लगे तो हम पहले से ही उसके प्रति सजग हो जाए, कि हम थोड़ा ऐसा साफ सफाई कर लें कुछ पहले से ही। वो जीवों के आने से पहले ही हम वहां पर कुछ जैसे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे काली मिर्च का स्प्रे होता है, इस तरह का कई और स्प्रे होते हैं। हम वो अगर कर दे तो वहां पर फिर जैसे कोने वोने में तो वो मच्छर नहीं आते। हम ये देखें कि पानी भरा ना रहे ना। इस तरह से कॉकरोचेस के लिए भी हम जैसे हफ्ते में 15 दिन में एक बार हर जगह साफ सफाई कर लें। तो इस तरह से क्या होगा कि हम उससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन फिर जब वो आ जाते हैं फिर उनको मारना, वो फिर दंडनीय अपराध हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कि जिससे ये कीड़े मकोड़े ना आ पाए कि हमें उन्हें मारना पड़े।
हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ हाँ एक चीज और बहुत अच्छी जो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो ये युद्ध हो रहे हैं, ये जो वॉर सिचुएशंस बनती हैं, ये इसीलिए होती हैं कि हम ऐसे कृत्य करते हैं कि ऐसे युद्ध की जो परिस्थितियां हैं वो बनती जाती हैं। अब हम आजकल देख रहे हैं पूरे जो विश्व में युद्ध जैसी ही स्थितियां बनी हुई है। कहीं कोई दो तीन देश लड़ रहे हैं, फिर उसमें जब दो तीन देश लड़ रहे हैं उसमें चार पांच और उनके जो मित्र देश हैं वो भी उनको सपोर्ट करने के लिए लड़ने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं मतलब हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम प्रकृति को का जो बैलेंस है वो बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो हमें हर जीव की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर जीव को हमें उसी संवेदना से, उसी सम्मान से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जीव में वैसी ही जीवात्मा है और वो ही परमात्मा है। और उनको हम हानि पहुंचाएंगे तो ये हमारे कर्म फलों, हमारा प्रारब्ध ही बनेगा और हमें दंड के भागी बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। माता जी, इसमें यदि जैसे दुर्घटनाएं होती हैं और जो प्राकृतिक होती है जैसे बाढ़ अकाल और वैसी दुर्घटनाएं होती है, वो भी उसमें भी भगवान जी का कुछ अच्छा नहीं रहता होगा। जो इंसान बहुत सारे समाप्ति हो जाती है पॉपुलेशन हाँ की। देखिए, जो ऐसे मास किलिंग्स होती है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई एक्सीडेंट्स हो गए, तो हाँ ये सब है। लेकिन देखिए, हमें जजमेंटल नहीं होना है कि हाँ वो जो लोग मारे गए ना उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसे है। देखिए हाँ हाँ। हम सब जो यहाँ है ना, हम सब कुछ ना कुछ पाप करके ही आए हैं। तो करके नेवर बिल्कुल बी सो जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी, है ना। अदर्स। तो हमें क्या करना है, हम अपना देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे आचरण करना चाहिए, बजाय कि दूसरों का। अब जैसे बहुत सा ऐसा हुआ था अभी जब अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें बहुत ऐसा जी क्वेरीज, बिल्कुल। बहुत लोग ऐसा कह रहे थे हाँ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा वो लोग किए होंगे। लेकिन हमें दूसरों को जज नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने पूर्व के जन्मों में क्या क्या करके आए हैं। और वो जो कूट है, हाँ, हमें नहीं वो पता। पुराना जो प्रारब्ध है, वो कब फलीभूत हो जाएगा हमारे आगे हम भी नहीं कह सकते। तो हम जी कोई जी जैसे वो बिल्कुल। कहते ना कि हाँ कोई दूध का धुला नहीं हुआ है ना। हम भी हाँ बहुत हाँ। पापी हैं, तभी हम यहाँ भौतिक जगत में हैं, राइट। बिल्कुल तो है। हमें जी दूसरों जी। को जज करने के बजाय हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबकी बुद्धि जो है, जो मति है, वो भगवत सेवा में लगे, भगवत आराधना में लगे, और भगवान की हम पवित्र नामों को ले सके, जिससे कि हम अपने पूर्व के जो कर्म हैं उनको थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके वो कम होते जाए, जिससे कि हम जल्दी से ये भौतिक जगत से छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त हो सके, भगवान की चरणों में हमें स्थान मिल सके। तो बाकी जो ये है कि प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया, या किन्हीं एक्सीडेंट्स में, या किन्हीं युद्ध में किन्हीं कि जो लोग ने शरीर छोड़ दिया, हमें उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है ना। जी माता जी, इसमें एक और चीज है कि जैसे कि अब आयु सीमा तो निर्धारित नहीं है, तो भगवान को ही पता है। तो कई बार जैसे भक्तों की आयु बहुत लंबी होती है ज्यादातर, तो जैसे वो भी किसी पर्पजफुली होती होगी ना, क्योंकि माता जी उनसे ऐसे भगवान नहीं कुछ कह करवाना सकते कि भक्तों की चाहते हैं। आयु बहुत लंबी होती है। कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है अच्छा, माता जी। जीवन के। ओके। हाँ, डिपेंड जी। करता है। तो ये भगवान जब तक कुछ कराना चाहते हैं किसी से, वो उसी इस प्रकार से होता है ना। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, जी। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा अपने
विभिन्न प्रकार के कर्मों के सतो गुण, तमो गुण और रजो गुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। और समस्त जीवात्माओं के अंदर मैं मौजूद, जो ये नहीं जानता कि मैं समस्त जीवात्माओं के अंदर हूँ और सब जीवात्माएं मेरा ही अंश है, मैं उसके लिए काल रूपी मृत्यु का भेद बनकर आता हूँ। तो ये जो है भगवान ने कहा है, तो दूसरे प्राणियों की भी हमें जो है रक्षा करनी चाहिए और निरीह प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन माता जी स्वाद के लिए मारते हैं तो वो तो अलग बात है, जो लोग करते हैं। लेकिन अननोन में तो जन्म जन्मांतरों का तभी वर्णन आता है शास्त्रों में कि लाखों जन्मों से कि निरीह बहुत सारे प्राणियां तो खाने बनाते समय पैरों के नीचे घर में चींटे लोगों के निकलते हैं, मुसीबत आ जाती है तो कोई दवाई डाल देते हैं, जी। मरते हैं, मच्छर भी मरते हैं, परेशान होते हैं। तो हम्म। भगवान की भक्ति भी करते हैं लोग, हाँ। भक्ति करते हैं कि सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन माता जी इतनी सारी हत्याएं जो होती हैं, नोन अननोन का हजार यस। चींटे घुसाए इंसान निकालोगे, जी जी। उन सब से जो है पाप से इंसान कैसे बचेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया उसको बताना। और इसके अलावा एक क्वेश्चन हरि नाम, दूसरा, हरि ये नाम माता जी, ही रेमेडी है प्रभु जी हर चीज की। हाँ माता जी ऐसा आया और है ना, तो हम यही मतलब करें। हमें ना ये सतर्क रहना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए। हम हाँ इतने संवेदनशील, सेंसिटिव हों कि हमें किसी की जान के हत्या नहीं करनी। अनजाने में जो हाँ हो रही माता है, जी, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिख ही नहीं रहे, इतने सूक्ष्म है कि हमें चलने में हमें दिख ही नहीं रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम हरि नाम कर ले कि हाँ हाँ ठीक है, हम किसी को ये मारना काम की नहीं बात है। चाहते हैं। ठीक है। हरि हरि नाम लें और संवेदनशील बने यस। तो पाप कर्म कितने भगवान हटाएंगे। और माता जी लेकिन एक बात है, भगवान बड़े दयालु हैं, संभाव है, वो सबके लिए संभाव रखते हैं, भक्तों पर विशेष कृपालु होते हैं। अब कौरवों पांडवों के युद्ध में जो है जो असुर मारे गए, तो हाँ उनका भगवान ने कल्याण किया, तो वो तो आध्यात्मिक युग को प्राप्त हुए माता जी। तो पाप कर्मों का कौन सा उनका फल हुआ? लोग पाप करते जाएंगे, वो कहेंगे कि भगवान ग्रुप में और बिना ग्रुप में मारेंगे तो हम तो आध्यात्मिक युग में पहुंचेंगे, और तो पहुंच नहीं रहे, न भक्ति कम हाँ। तो भक्ति करना देखिए, है। क्या ऐसा भी सॉल्यूशन है? कहा जाता है कि या तो आप भक्त बनिए, या फिर अगर आपको क्रूरता ही करनी है, अधर्म ही करना है, तो इतना अधर्म करिए, इतना अधर्म करिए कि भगवान स्वयं मारने आए। तो माता जी इतना अगर अधर्म करेंगे कि भगवान स्वयं आएंगे तो पहुंचेंगे तो आध्यात्मिक युग में ना, तो ये तो एक तरह की उनका भक्तिमय सेवा ही हो गई फिर। हाँ। तो जैसे ये सेवा ही तो की है, रावण थे, ये कुंभकर्ण है, हिरण्यकश्यपु, ठीक है ना, शिशुपाल है, ये सारे लोग ये भगवान की सेवा ही तो कर रहे थे। भगवान की लीला में इन्होंने भाग लिया, भगवान ने जैसा कहा वैसे इन लोगों ने किया। एक बात माता ये जी ये भी लीला की कि बात हरे इनके कृष्णा चिंतन माता में जी। सदैव हरे भगवान ही कृष्णा। रहते थे ना। हाँ माता जी, चिंतन ठीक है में भगवान प्रभु रहे जी। तो भगवान की लीला हो सकती है, भगवान की इच्छा हो सकती है। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, हम लोगों के लिए खास इंस्ट्रक्शन ये है कि जो जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनके लिए हरि नाम लें और संवेदनशील बने, जी। तो किसी हद तक भक्ति मार्ग में जो है आगे बढ़ जाएंगे और कुछ हम्म। पाप कर जो है और हट जाएंगे। देखिए, हरे अगर कृष्ण। गलती से कोई हमसे ऐसे किसी चींटी या कोई ऐसा कीड़ा है, तो हम उसको उसके लिए हरि नाम ले सकते हैं, उसको भी हरि नाम सुना सकते हैं। अच्छा आपने बताया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उस समय भी करें तो उनका भी कल्याण हो देखिए, जाएगा, तो एक ये बल्कि तारने एक का काम हो जाएगा जीवों को। दृष्टांत है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी एक बार बहुत बिजी थे, ट्रांसलेशन कर रहे थे ऐसे भागवतम का, और बार बार ना एक मक्खी उनको परेशान कर रही। तो उन बार बार वो अपने हाथ से उसे भगा रहे थे, लेकिन वो मक्खी फिर आ जा रही थी, फिर आ जा रही। तो प्रभुपाद जी ने, इतने संवेदनशील, इतने करुणामयी है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये देखो, ये जीव, ये
भगवान की उसमें मतलब यहाँ पर भगवान की आरती हुई है, सब हुआ है, तो ये जीव भी बार बार इधर ही आ रहा है। तो उन्होंने कहा अपने सर्वेंट से कि भगवान जी के पास से एक फूल लाकर उधर खिड़की पर रख दो। और फूल जब उधर रखा तो वो मक्खी उसकी तरफ अट्रैक्ट होके फूल की तरफ उधर चली गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, हमें हर जीव के लिए उसको कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसा प्रदान कर दे कि हाँ वो उधर बिजी हो जाए उधर, उसको मतलब वो जो भगवान के पास से चरणों से फूल उठा के रखा उधर, तो वो एक तरह का प्रसाद था उस मक्खी के लिए, है ना। तो हमें जीवों के लिए संवेदनशील होना चाहिए, उनको भी हम इस तरह से कोई ऐसे फल है, फूल है, कुछ भी इस तरह से हम उनको दे दे कि वो पाके उनका जीवन भी तर जाए। ठीक है प्रभु जी। आपने बहुत काम की बताई। आपने ये भी बताया कि लेदर भी यूज करना नहीं चाहिए। और लेकिन माता जी बीच बीच में कुछ ऐसे हेल्थ के लिए ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें कि लिवर वो होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। तो सोचते हाँ। हैं कि हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। मैं तो खास तौर पे मैंने बीच में छोड़ दिया था, मैंने फिर घर पे पड़े हुए थे, हम्म। मंगवाए थे, तो मैंने कहा अच्छा इसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसी भावना कैसे जाए माता जी, अल्टीमेटली तो उसमें प्राणी का तत्व ही है ना। हम्म। तो फिर कैसे काम चले जिंदगी में जैसे साथ वो फिश साथ वाला ये भी आता है तो ना, फिश ऑयल वाला, कॉड फिश का, हाँ हाँ कॉड हाँ हाँ, लिवर मतलब ऑयल। जो है हाँ जैसे जी, हाँ जी। जो है विटामिन जी डी जी। वालों के लिए अंदर भी आता है, और जो है हम्म। दूसरे वो ब्रेन के लिए भी होते हैं, उसके अंदर भी आता है वो। और कितने ऐसे मेडिसिन होती है उसमें एनिमल का जिलेटिन पड़ा होता है प्रभु जी, हाँ माता जी। है ना, बहुत सारी मेडिसिन हाँ ऐसी दिखती है। हाँ माता जी, तो अब ये भी तो एक समस्या बन जाती है ना कि लाइफ में फिर चलता रहता है कि चलो देखिए, भाई हाँ नॉन वेज ये नहीं तो है। खाएंगे, लेकिन दवाई तो ले रहे हैं। जी जी। चलिए ठीक है, इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज हम फिर आगे बढ़ते हैं अपने भागवतम अध्याय। भागवत जी। तो आज हमें 20वां श्लोक करना है ना माता उन्नीस जी? 19वां माता जी, 19वां करना 19वां। है। जी माता जी। जी। जी 19वां श्लोक। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यानेत् शुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्थितं व्रजतं अमृतामासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुसुधभावेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं शयानं वा गुह्य आशयं प्रेक्षणीय ईहितं ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्ध भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्थितितं व्रजन्तमासीनं शयनं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रक्षणीये हितं ध्याये अच्युत भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। श्री प्रणाम माता जी को। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, दंडवत प्रणाम।
स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा तवे धन्यवाद प्रणाम। स्थितं हृदयन्तं आसीनं शयानं गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं शयनां वा गुहाशयं प्रेक्षणीय हितं ध्याये शुद्ध भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रजन स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये तं ध्यायेच्छुद्वा भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्तम ब्रजतम ब्रजतम सीनम श्यानम वा गुहाशयम प्रेक्षणीय हितम ध्यायत शुद्ध भावेन चेतसा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। स्थितं व्रजन्तम् आसीनं स्यानं वा गुहा आशयं प्रेक्षणीयम् इहितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुह्यशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्थितं व्रजन्तमासीनं श्यानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेच्छुद्ध भावेन चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रक्षालयति हम ध्यायेषु बुद्धिभावेन चेतसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीय हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। स्थितं व्रजन्तमासिनीं शयानं वा गुहाशयं प्रेक्षणीये हितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्थितं वज्रमाविनं शयानं वा गृह्यतं प्रेक्षणीये हितं व्ययेन चित्तभावेन चेतसा। हरे कृष्ण। सभी के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण। शब्दार्थ स्थितम खड़े रहते हुए, ब्रजंतम चलते, आसीनम बैठे, शयनम लेटे, वा अथवा गुहा आशयम हृदय में वास करने वाले भगवान, प्रेक्षणीय सुंदर, इहितम लीलाएं ध्यातेत ध्यान करना चाहिए, शुद्ध भावेन शुद्ध चेतसा मन से। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा माता जी ऊपर करिए आकर्षण होती हैं। तात्पर्य अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा भगवान के यश तथा लीलाओं के कीर्तन की क्रिया एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना एवं मन को स्थिर करना
मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान को का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और नाना प्रकार की उदिक उद्दीप्तनाओं उद्दीप्तताओं से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गौओं तथा मित्रों के साथ चरागाह तक जाने का वर्णन भागवत में पढ़ा जा रहा हो और यदि इसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वैसा ही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का चाहे वो खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। ऊपर कर दीजिए माता जी। हो गया माता जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कैसे भी अवस्था में हम हो, लेटे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं, अब भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो स्मरण है वो हमें करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति भक्ति में रमा है, एकदम भगवान की लीलाएं उसके मन में फिर चलती रहती हैं, है ना। क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं ही इतनी सुंदर, आप उसको बार बार भी पढ़िए तब भी उसको वो जब आप पढ़ोगे दोबारा से तो उसमें उतना ही आनंद आता है। जैसे भगवान की कोई भी लीला ले लीजिए, मान लीजिए दामोदर लीला ही हमने, तो हम उसे बार बार पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो क्या होता है कि वो चिंतन में ही कितना आनंद आता है कि हाँ भगवान कैसे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया उनको छड़ी लेकर दौड़ा रही है, माता ने उनको उखल से बांध दिया है, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है, माता रस्सियां ढूंढ रही है, उसको जोड़ रही है। तो ये सारी जो लीलाएं हैं जब हम श्रवण करते हैं ना, तो एक तरह से एक विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में चलने लगती है। और फिर जब हम उसको मतलब वो विजुअलाइजेशन फिर से श्रवण के बाद फिर से करते हैं अपने मन में, जिसको चिंतन कहते हैं, स्मरण कहते हैं, तो वो भी बहुत आनंददायी होता है। तो ये जो लीलाएं हैं ये हमें हमारा कनेक्शन भगवान से करती है। बेशक हमारे जीवन में कितनी भी टेंशन्स हो, कितनी डिस्ट्रैक्शंस हो, उद्विग्नता जो लिखा है, लेकिन वो भले ही वो कितना हो विचलित कर देती हो, है ना, लेकिन जब हम ये सोचते हैं, भगवान की लीलाओं को सोचते हैं, तो क्या होता है, आनंद आता ही है। हाँ, क्या होता है कि ऐसी उद्विग्नताओं से, जो हमारे जीवन में स्ट्रेस है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम कहते हैं चलता रहता है, तो जब हम ये श्रवण स्मरण आदि ये करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा भी आ जाती है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ जाती है कि हाँ जो हम स्मरण करना चाह रहे थे, अभी और कुछ सोचने का आ गया, उसने मेरे को ये कहा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो ये सारी चीजें लगी रहती है। तो लेकिन हमें क्या करना है कि जो ये स्ट्रेस है हमारे, देखिए बहुत सारी हमारी ऐसी परेशानियां होती हैं कि हम चाहे उसके लिए जितना भी सोच ले, जितना भी कुछ कर ले, वो आएगी ही आएगी, है ना। हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना। अगर तो हम कुछ प्लान करके, कुछ सोच के उसको कुछ प्रभावित कर सकते हैं वो सिचुएशन को, तो ठीक है, वरना हमें छोड़ देना चाहिए उसे, और अपने मन में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। और
जितना हम ये भागवत आदि श्रवण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, भगवान की लीलाओं का, उतना ही ये सारी चीजें हमारी लाइफ के जो स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, ये उतना ही कम होने लगेंगे। ये फिर जो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी जो परिस्थितियां हैं ना, वो हमको इतना प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो हम इसको ऐसे ही देख सकते, अपने लाइफ में ही देख सकते कि जब हम ये ग्रंथ आदि नहीं पढ़ते थे, भगवान का जप, भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं किया करते थे, तब हमारी लाइफ कैसी थी। और आज जब ये सारा हम भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं, और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं, तो पहले से आज में कितना फर्क आया है। अभी हमें इतनी टेंशन्स नहीं होती है जितनी पहले होती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गई, वो खत्म तो लाइफ लॉन्ग वो नहीं हो सकता अब, क्योंकि हम कहाँ है, दुखालय में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आती रहेगी। और हमें वो परेशानी भी याद दिलाती है कि हम क्या कहाँ पर हैं, भौतिक जगत में है ना। तो उसी से क्या होता है, फिर जब हम आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें वो संबल देते, वो शक्ति देते हैं कि जिससे हम इस जो प्रॉब्लम आई है, जो विपत्ति का स्थिति है, उसको उसको हम उससे पार हो पाए, है ना। क्योंकि जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ उससे जप करेंगे तो हमें परेशानियां आएंगी नहीं। परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये भौतिक जगत है, और यहाँ दुखों का ही जो है समावेश है, दुख ही दुख मिलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान को जब ऐसे करुण पुकार क्रंदन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो क्या होता है कि भगवान हमें उस स्थिति में से पार हो जाने के लिए हमें वो शक्ति देते हैं। इतना हमारे हमें वो धैर्य दे देते हैं, हमें जो टॉलरेट करने की जो क्षमता है वो दे देते हैं, कि जिससे हम वो परेशानी तो आएगी, लेकिन हम उसमें से निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, तो उनके अलग अलग जो रूप है, जो अलग अलग उनकी क्रियाएं हैं, वो सभी को बहुत लुभाते हैं। तो जैसे यहाँ उल्लेख करते हैं प्रभुपाद जी की, भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि भगवान की महिमा की कीर्तन में लगे रहें। यानी कि जो साधु पुरुष हैं, उनका ये कर्तव्य बताया गया है कि उनको सदैव भगवान का जो लीलाएं हैं उनका कीर्तन करना चाहिए, है ना। और वो लोगों को प्रेरित करे कि वो उन लीलाओं को सुनकर भक्ति करे, है ना। और हमें जैसे जो मतलब इस तरह से जब हम भक्ति करेंगे, है ना, तो चाहे हम लेटे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे किसी से बात भी क्यों नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, भगवान भगवान का की चिंतन। चिंतन चल रहा है, और यही असली योग है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यस, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते। जी माता जी, अगला। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता। हरे कृष्णा जी। अंजलि माता जी, जैसे हाँ माता जी, इसमें जैसे है ना कि भगवत गीता का कीर्तन करना चाहिए, तो भगवत गीता का कीर्तन करने का मतलब उसको पढ़ने से है? हाँ, यस माता जी। अच्छा अच्छा, उसको पढ़िए, किसी को सुनाइए, या खुद श्रवण कीजिए। ठीक है ना। जैसे हम एकादशी में करते हैं पाठ। अच्छा
जी ठीक है माता जी, थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण माता जी। भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी को सुनाए या भक्तों के द्वारा भगवान और भक्तों के बीच में वाणी को सुनने से जो है आध्यात्मिक प्राप्ति होती है, और हमेशा इसको फॉलो करना चाहिए। और शास्त्रों में बताई गई 9 विधि में जो है श्रवण और कीर्तन महत्वपूर्ण है, उसी से ही जी चाहे जी नाम जपो चाहे उससे पार होगा। और योग या थोड़ा कठिन है, क्योंकि उसमें फोकस करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हरे कृष्ण माता जी। जी नहीं, भगवत गीता माता जी ये गाई ही गई है ना, तो वो कीर्तन जैसे हम गाते हैं तो वही गायन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गा के ही गाए जाते हैं, तो जी वही इसीलिए कहा गया है कि जी, भगवत गीता हरे क्या है? गीत है ना, भगवान के द्वारा गाया गया गीता जी है। गीत है। जी 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 बिल्कुल सही कहा माता जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक माता है। जी, गीत कहलाएगा ये भगवान के द्वारा गाया हाँ हुआ हाँ भगवत गीता? हाँ, देखिए ऐसा होता है बहुत ना अच्छा। कि जब हमें टेंशन्स होती है तो क्या होता है कि लोग गाने सुनते हैं ना, कि चलो म्यूजिक कुछ सुनेंगे तो मन हल्का होगा, तो लोग इधर कुछ मूवीज का गाने, कुछ ऐसे गजलें लोग सुनते हैं, हाँ माता है जी। ना। तो ऐसे ही अर्जुन को जब टेंशन हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, मैदान। तो फिर उन्होंने भी भगवान को कहा कि मुझे भी एक गीत सुनाओ। तो भगवान ने भगवत बिल्कुल गीता गाई ऐसे ही है उनके ये, लिए, है ना। सही। तो हाँ माता गीता, जी, ये गीत हो गीता गया वही एक। है कि भगवान के मुख से जो गीत निकला उसको निकला वो गीता भगवत गीता हो। कहा गया। हाँ माता जी, वैसे भी जो है श्लोक रूप में तो गीति कहलाएगा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अपरंपार ज्ञान है उसके अंदर, इसमें और वो अगर लेते अलंकार भी रहें। है, इसमें सारे वो जो क्या कहते हैं, जो पोएट्री के जो सारे विषय हैं, एलिमेंट्स हैं, अलंकार अंग है, वो होते हैं वो सारी सारा। चीजें हैं जी इस। बिल्कुल। माता जी, एक शब्द पूछना था। कल आपने कहा कि भगवान का दर्शन जो है अलंकृत रूप में करना चाहिए। तो हाँ अलंकृत का मतलब, माता जी थोड़ा क्वेश्चन हो जाने दीजिए, अलंकार का मतलब भगवान का साज सज्जा से जो देखिए, होता है बिना कपड़ों अलंकार के, तो का नहीं? मतलब होता है कि वो एक्सेसरीज जो उसमें धारण करते हैं वे। जो धारण डाली करते हैं सब जाती है, कुछ वो किसी भी। अलंकार है। अगर कहीं जब ऐसा हम तो नहीं है पोएट्री माता में जी? अलंकार कह रहे हैं, तो वो वोकैबुलरी हो गई, वो शब्द हो गए जो अलग अलग शाब्दिक तरह से जिसका वो प्लेसमेंट सही प्रयोग होता होता है ना। जी जैसे जी जी। कोई शब्द है, मान लीजिए कोई अक्षर है न, न से 3 4 अक्षर एक साथ डाल दिए गए, तो वो एक क्या अनुप्रास अलंकार बन जाता है। इसी अलंकार तरह से अलग अलग छंद है, टाइप के छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, जो पोएट्री की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के रूप में अलंकारों की बात करते हैं, तो भगवान की कौस्तुभ मणि हो गई, भगवान की वैजयंती माला हो गई, भगवान के मकराकृत अलंकार कुंडल हो हो गए। गए, है ना। तो इस तरह से हम्म, ये जो चीजें हैं ये भगवान के अलंकार हैं, यानी कि आप अलंकार। हाँ समझ माता जी, लीजिए एक्सेसरी। क्वेश्चन इसलिए आया मन में आभूषण। कि ये जो चीजें भगवान धारण करते हैं, जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, मणियां, हार, माला, मोती और वनमाला, अलंकार ये है कि भगवान के शरीर के संपर्क में या भगवान वो पहनते हैं, तो वो इसलिए अलंकृत कहलाती हैं ये आइटम्स। क्या है वाकई में वो अलंकार हैं जो भगवान पहनते हैं कि उनकी शोभा भगवान की वजह से बढ़ती है, तो इसलिए अलंकृत कहलाएंगे वो? हाँ, ये भगवान के अलंकार, भगवान अलग अलग चीजें जो धारण करते हैं प्रभु जी। अच्छा माता जी, वो अलंकार कहलाएगा, ठीक है हाँ माता जी। जो शोभा के लिए हाँ, यूज जैसे होती अभी है। हरे हमने कहा कृष्ण। पोइट्री की शोभा, पोइट्री की शोभा क्या है? अलंकार जो है वो पोइट्री अलंकार की हो गए। शोभा है। किसकी शोभा माता जी, किसकी शोभा? पोएट्री, कविता, कविता। अच्छा अच्छा गद्य अच्छा माता जी। पद्य। हाँ हाँ माता जी, ठीक है। तो चाहे भगवान के मुख की वजह से उनकी कुंडलों की शोभा और चमक बढ़ी हो, लेकिन ये धारण किए हुए आइटम्स अलंकार कहलाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां श्लोक 20वां श्लोक। माता जी ये तस्मिन् आप लब ही पढ़ दीजिए, है ना। जी जी। तस्मिन् लब्ध पदं चित्तं सर्वावयव संस्थितं विलक्ष्यैकत्रय संयोज्यात् अंगे भगवतो मुनिः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद जी द्वारा। श्री शिल प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तस्मिन श्री भगवान के रूप स्वरूप में, लब्ध पदम स्थिर, चित्तम मन को, सर्व समस्त अवयव अंगों में, संस्थितम स्थिर किया हुआ,
विलक्ष्य अंतर जान करके एकत्र एक स्थान पर संयोज्याप मन को स्थिर करे। अंगे हर अंग में भगवतः श्री भगवान के मुनि मुनि। अनुवाद। श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके श्री भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तात्पर्य। मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु हो। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया है। जो लोग श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो श्री भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है। योगी को यह विश्वास दिलाने हेतु कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, आगे दिए गए श्लोक श्री भगवान के एक एक अंग का क्रमशः दर्शन करने की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यहाँ यह संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। श्री भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए, जो कि पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। भगवान के शरीर का हम उनके पांव से लेकर उनके शीश तक ऐसे क्रमशः दर्शन करते हैं। तो वो दर्शन जो है धीरे धीरे हम अपने अंदर उसे समाहित कर पाते हैं। अगर कई बार ऐसे ही देख लें कि हाँ ओवरऑल हाँ ये भगवान है, तो क्या है हो जाता है कि हम सारी जो डिटेलिंग है उसको ध्यान से नहीं देख पाते। हाँ कि चरण कैसे है भगवान के, कोई पूछ ले भगवान ने कैसी धोती पहन रखी है आज, तो हम कहते हैं अरे याद ही नहीं, दर्शन करे लेकिन याद नहीं है कि धोती कैसी थी, या कुंडल भगवान ने कैसे पहने थे, लटके हुए थे या उनके कान में चिपके हुए थे, तो किस तरह का था। हम क्योंकि वो पूरी डिटेलिंग्स नहीं देखते, हम ओवरऑल टोटलिटी में देखते हैं कि हाँ ये भगवान है, ठीक है हो गया दर्शन, ठीक है चलो ठीक है हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है वो ये जो ऐसा दर्शन है इसको हम निर्विशेष दर्शन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके एक एक अंग जो भगवान का इतने सुंदर है, भगवान के अलंकार इतने सुंदर है, हमने वो डिटेलिंग्स देखी नहीं। हम उनको एक पूरा जो टोटलिटी है जो कुल मिलाकर हमने कह दिया कि हाँ हमने दर्शन कर लिया, लेकिन हम इतना मतलब वो एक निर्विशेष तरीका हो गया दर्शन का ना। जैसे कहा जाता है हाँ भगवान तो एक प्रकाश पुंज है, ना उनका हाथ है ना पैर है ना कुछ है, आंख मुंह कोई इंद्रियां है नहीं। तो ये वैसा ही नहीं हो गया जब हम उनका एक एक अंग को नहीं देख रहे, हम उनको बस ऐसे बस थोड़ा सा दर्शन करके, हाँ ज्यादा टाइम नहीं है बस ऐसे देखा और चले आए। हम जब भगवान का दर्शन करने जाएं तो थोड़ा सा समय वहां पर लगाएं और उनका चरणों से शुरू करें, उनकी पिंडलियां, उनकी जंघा, है ना, टखने कैसे है, भगवान ने क्या नूपुर पहन रखे है, बिछुए पहन रखे हैं, उनकी धोती कैसी है, उनकी जो उनका घुटने, उनकी जंघा, जैसे कृष्ण जी हैं वो त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, त्रिभंग जो मुद्रा है, तीन तरफ से भगवान टेढ़े हैं, पहले पैर फिर कमर फिर गला उनका मुड़ा हुआ। तो इस तरह से जब हम दर्शन करेंगे तो भगवान का साकार रूप में इसे दर्शन कहा जाएगा जो श्रेष्ठतम है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। माता जी, हम तो भक्ति में मार्ग का जो है
वो अनुसरण करते हैं, तो ये तो क्लियर है, हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो हमें दर्शन इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि दर्शन में तो नाखून जैसे चंद्रमंडल की तरह बताए गए हाँ हैं, हाँ पैर हाँ जो है समस्त पापों को दूर करने वाले बताए गए हैं, जी और उनकी जो है आईब्रोज सारे कामदेव के भक्त जो भक्ति करेंगे कैसे जो है काम उनके अंदर नष्ट होगा, तो आईब्रोज उसके लिए बताई गई हैं, मुख समस्त दुखों को। तो दर्शन का तो यूज ही तब है जब, जैसा कि बताया गया है सारे शास्त्रों में, जैसे आप लोग आपने इस जो है मॉर्निंग की इसमें समय में कई बार बताया है कि जब तक चरण कमलों से शुरू न करेंगे तब तक वो दर्शन तो है ही नहीं। वो वास्तव में जो है आज शब्द उसके लिए मालूम पड़ा कि वह निर्विशेषवाद की तरह है एक तरह से, चाहे वो ज्योति का निर्विशेषवाद ज्योति का वर्णन नहीं आया है, परंतु यदि पूर्ण दर्शन नहीं है तो वो अपूर्ण है और भक्ति में सेवा को जी जी पूरा जी नहीं करेगा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, बिल्कुल। यस। और किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत आप प्रणाम। लोग थैंक में यू से माता जो जी, जो दंडवत लोग प्रणाम भी सभी को। 16 माला करते हो और जिन्होंने अभी नहीं ऐसा किया, तो वो अपना नाम दे सकते हैं जो 16 माला करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी आप सभी दंडवत। भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत सभी प्रणाम माता सभी। जी, सभी प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, कृष्ण दंडवत माता जी प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।